Krishna. So in the last class we learned about integration and its application in physics. वो सब देख लिए थे. इंटीग्रेशन करने के बहुत से तरीका देख लिए थे कैसे करते हैं. और द लास्ट क्लास प्रॉब्लम्स भी किए थे जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखे थे कि लिमिट लगा के कैसे हम इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं. वो फिजिक्स का बात था. तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का बहुत सारा रिमिक्स सीखेंगे. रिमिक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का बात किए थे पिछला बार. ये भी ध्यान देना, हमेशा बात किए थे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था. हम आराम से कर पाते थे सब कुछ. फटाक से पिछला क्लास का एक क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. सपोज एक्सेलरेशन दे दिया है, बहुत सिंपल. एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है आपको 2t. थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा, ध्यान से देखते रहना. एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2t दिया हुआ है. आपको बोला फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. दो चीज दिया हुआ है. गिवन वेलोसिटी एट 0 आप मान लो 0, पोजीशन एट 0 आप मान लो 0. ये दो चीज दिया हुआ है. फटाक से करो सॉल्व. आप फटाक से सॉल्व करने की कोशिश करो फिर देखना. ठीक है. सपोज ए दे दिया तो मैं क्या लिख दूंगा, dv by dt इक्वल्स टू 2t. राइट. यहां से मेरा v क्या आ जाएगा, t स्क्वायर. लिमिट को सही से पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 पे 0 था दिया हुआ है आपको, और t पे मैं मान लेता हूं v. इसका मतलब v क्या आ गया, t स्क्वायर. सिंपल. आप इसको लिख सकता हूं dx इक्वल्स टू t स्क्वायर dt. दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे. t इक्वल्स टू 0 पे 0 दिया हुआ है, t इक्वल्स टू t पे मान लो x. x इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा, t स्क्वायर. सिंपल. आपको क्रॉस चेक करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लो. इसको डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा 2t, v आ जाएगा 2t. ये क्या हो गया, अच्छा t स्क्वायर में पागल हो गया. इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर नहीं होगा, t क्यूब बाय 3 हो जाएगा. इसीलिए चेक कर लेना हमेशा चाहिए. आप वेलोसिटी यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3t स्क्वायर बाय 3. ये उड़ गया. अब एक्सेलरेशन आ गया यहां से 2t. इसी को डिफरेंशिएट करने से क्वेश्चन वही था. तो बेसिकली हमने क्या सीखा कि अगर मेरे को देखो, मैं फटाके बार रिवीजन करा देता हूं. सपोज a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अगर मेरे को यहां से यहां जाना है तो मैं क्या करता था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करता था. एक्सेलरेशन से जब वेलोसिटी आना है तो क्या करता था, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और वेलोसिटी से जब x पे जाना है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये करता था. ये तो आपको याद होगा अच्छे से. अच्छा, अब जो सिखा रहा हूं एक और चीज ध्यान रखना. पिछले क्लास में बताया था शायद 4 चीज. एक चीज याद रखो हमेशा, ये चीज याद रखना, भी काम आएगा अपना आगे बढ़ेंगे. v इक्वल्स टू dx by dt होगा हमेशा. दूसरा चीज याद रखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt. इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को. क्या लिख सकते हैं, v dv by dx. ये इस पर डिपेंड करता है कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है. a को dv by dt लिखें या v dv by dx लिखें. It depends on my requirement. As per the requirement, I write it. है ना? In the last class, we discussed some problems also based on this. Those problems I'll quickly discuss again because these are needed before going ahead. Say for example, specifically इससे related. For example, a equals to kx. For example, I write this expression. You have to now if I tell you find x as a function of time and velocity as a function of time, can you find? See, a को मैं dv by dt अगर लिख दूंगा. सपोज जो उसमें कोई बच्चा dv by dt ए है, मारो dv by dt लिख दिया kx. अब क्या करेगा, कुछ कर नहीं सकता. dv इक्वल टू kx dt, मतलब x को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाना पॉसिबल नहीं है. आइदर यू कैन इंटीग्रेट x dx और यू कैन इंटीग्रेट t dt, बट यू कैन नॉट इंटीग्रेट x dt और यू कैन नॉट इंटीग्रेट t dx. दीज आर नॉट अलाउड. देयरफॉर ऐसे जोश में लिख भी दिया तो खुश मत हो जाना कि सर हमको एटलीस्ट इतना तो पता है कि a dv by dt होता है. पता रहे होगा नहीं. सो देयरफॉर व्हाट एम आई सपोज टू यूज हियर, a को क्या लिख दो, v dv by dx. तो हो सकता है पॉसिबल, है ना. a को क्या लिख देंगे हम, v dv by dx इक्वल्स टू kx, क्योंकि अपना x इधर है, dx ये उधर जाएगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा. तो v dv इक्वल टू kx dx. अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. v dv क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू k x स्क्वायर बाय 2. अच्छा, इनिशियल कंडीशन मैं मान लेता हूं, चलो x इक्वल टू 0 पे 0, x इक्वल टू x पे भी निकालना है मेरे को. मैं इनिशियल कंडीशन 0 मान लिया, तब तक ये आ जाएगा. यहां से आपका सीधे v क्या आ गया, रूट kx. पर मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था या फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए था. मैं तो कुछ और निकाल दिया. मैं क्या निकाल लिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल लिया. चाहिए मेरे को x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. कैसे निकाले हैं, अब यहां आप दुखी मत हो जाना कि सर आंसर तो नहीं निकला. अरे एक स्टेप है, अभी और आगे करना है.
b को क्या लिख सकते हैं हम, देखो dx by dt, फटाक से dx by dt इक्वल्स टू रूट के एक्स, इसका मतलब dx by x इक्वल्स टू रूट के dt, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज, dx by x कर सकते हैं इंटीग्रेट, x by dx मत कर देना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि dx by dt इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है रूट के एक्स, इसको जोश में ये मत लिख देना 1 by रूट के dt इक्वल्स टू x by dx और इंटीग्रेट कर दिए खुशी खुशी, गलत आ जाएगा, ये इंटीग्रेट मत कर देना। x by dx इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमेशा dx ऊपर रहना चाहिए इंटीग्रेट कर पाने के लिए। आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं dx by, मतलब समथिंग अ फंक्शन इनटू dx इज इंटीग्रेबल, बट एनी फंक्शन by dx यू कैन नॉट डू दिस इज नॉट अलाउड, इट्स रॉन्ग, या अन्याय है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर आपको x को इधर ले जाना पड़ेगा, dx है ना, dx ऊपर ही रहेगा और dt को इधर लाना पड़ेगा, dt भी न्यूमरेटर में रहना चाहिए, dx dt सब न्यूमरेटर में रहना चाहिए, तभी इंटीग्रेबल होगा, तो इसलिए रूट के dt। अब इनिशियल कंडीशन नहीं दिया है, मैं मान ले रहा हूं खुद से, अभी मान लो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे था, टाइम ये नहीं, ओरिजिन पे नहीं, उतना बैंड बच जाएगा, ये मान लो 2 था। देखो लास्ट क्लास में बताया था ये ln x आएगा तो 0 नहीं ले सकते, लास्ट क्लास में बताया था ना, यहाँ पे अरे dx by x ln x आएगा ना, 0 लेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मान लो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे 2 पे था, टाइम t इक्वल्स टू t पे x पे है, इसका क्या मतलब है, dx by x क्या है अपना ln x, और लिमिट कहां से कहां तक डाल दे, 2 से लेकर के x, और यहाँ पे कितना आ गया, रूट के कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और यहाँ पे t 0 टू t मतलब t, ये क्या आ गया। अब ध्यान से देखना, ln x माइनस ln 2 इक्वल्स टू रूट के टी। अब इसको करने का दो तरीका है, एक तरीका है कोई बच्चा ऐसे कर सकता है, ln x इक्वल्स टू रूट के टी प्लस ln 2, और यहां से वो बोलेगा सर x का वैल्यू आ रहा है e का पावर रूट के टी प्लस ln 2, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। x इज फंक्शन ऑफ टाइम तो आ गया ना, रूट के टी आया ना, और तो कोई वेरिएबल नहीं है, बाकी तो कांस्टेंट है, देख राइट, x is a function of time I have got, this is the right answer, very nice। One more way of doing is, it's a better way, ध्यान से देखो, it's a better way, ln a minus ln b is ln a minus ln b, what is this, ln a by b, ln a minus ln b is ln a by b, so therefore I can write it as ln x by 2, and ln a minus ln b मतलब ln a by b, this is equals to अपना आ गया रूट के टी, यहां से मैं निकाल सकता हूं, देख x इक्वल्स टू 2e का पावर रूट के टी। अब ये भी आ गया एक आंसर, और एक आंसर ये आया, कौन सा सही है, कौन सा आंसर सही है, आपको ऑप्शन में ऐसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, कौन सा सही है, अब तो बोली थी सर यही दिखेगा तो यही होगा, अरे दोनों सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है, पर ये क्या है थोड़ा लंबा हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आएगा, e का पावर रूट के टी, इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, e का पावर रूट के टी इंटू e का पावर ln 2, बोल सकते हैं ना यार, e का पावर a प्लस b मतलब e का पावर a इंटू e का पावर b, तो ये क्या आ गया, देख वही आ गया, e का पावर ln 2 मतलब 2, तो वही आ गया वहां पे आ गया। इसीलिए जब भी आपको ln रहे, ln a माइनस ln b तो आएगा जब इंटीग्रेट करेंगे, है ना, जब भी इस टाइप से रहे dx by x मतलब ln x आने वाला है ना, जब भी ln x आने वाला है तो हमेशा ध्यान रखना ln a माइनस ln b के स्टाइल में आएगा ही आएगा, इसलिए आप हमेशा ln a by b मारना, ये वाला मेथड करने का जरूरत नहीं है, d and d do not do this, d and dt do not do this, dt do this, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आपको। अब बस ये तो बस चालू किए हैं, अभी मेन चीज स्टार्ट करेंगे। आपको बेसिकली ध्यान में, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान में घुसा लो, v क्या होगा dx by dt और a होगा dv by dt। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो बेसिकली इस पे डायरेक्टली बेस्ड था, मतलब देखो मैं समझा रहा हूं, आपके पास बेसिकली 4 वेरिएबल्स होते हैं, x, v, a और t, राइट। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर दे दे कोई टेंशन नहीं, आराम से कर सकते हैं हम, बाकी तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2t, x इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, सीधे डिफरेंशिएट कर लो
कितना आ जाएगा आपका 6t² प्लस 10t प्लस 6। एक्सेलरेशन का फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ जाएगा 12t प्लस 10। सिंपल सिंपल। एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम भी आराम से निकाल सकते हैं हम, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे दोनों आ जाएगा। v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा। अच्छा अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे तो देखते रहो फटफट सारा एग्जांपल करा दूंगा अभी। सपोज v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया 2e का पावर t प्लस t² प्लस 3t प्लस कुछ भी बकवास, v इतना दे दिया। अब मेरे को प्राण निकल जाएगा, t प्लस 3 ले ले, सिंपल। अब मेरे को अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना आ जाएगा, कुछ नहीं तो यही आ जाएगा। अच्छा इंटीग्रेट कर दो तो x कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। सही बोला ना, इसको डिफरेंस नहीं हो ना, t का पावर t प्लस 3 इंटू 1, हाँ यही आ जाएगा। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको v एज अ फंक्शन ऑफ t दे दे, x एज अ फंक्शन ऑफ t दे दे। अच्छा x एज अ फंक्शन ऑफ t से x एज अ फंक्शन ऑफ t कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, एंड v एज अ फंक्शन ऑफ t से a एज अ फंक्शन ऑफ t कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको a एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हो तो एक बार इंटीग्रेट करने से v एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, एक और बार इंटीग्रेट करने से v x एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर t दिया है सब कुछ, सारा फंक्शन t का दिया हुआ है, किसी भी अगर ये तीनों में से कोई भी अगर फंक्शन ऑफ t पता है तो बाकी सब में निकाल सकता हूं, बाकी मैं सब कुछ निकाल सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। और भी देखो, सपोज आपको दिया है x इक्वल्स टू 2t³, सपोज ये दिया हुआ है, आपको बोला फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, या फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ, ये तो क्या हो गया टाइम पास, ठीक है। सपोज ये दो चीज पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ t पता है, x इक्वल्स टू 2t³ पूछता है, ध्यान से देखो पूछता है ये सब। सपोज x इक्वल्स टू 2t³ दिया ना, अब v एज अ फंक्शन ऑफ x बताना है। आइडिया क्या है, देखो आइडिया क्या है, राइट v एज अ फंक्शन ऑफ t, राइट x एज अ फंक्शन ऑफ t, एंड यू एलिमिनेट t फ्रॉम देम। मतलब दो इक्वेशन लिख लो, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम को एलिमिनेट कर दो, बचेगा v एज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2t³, राइट, तो v कितना हो जाएगा, देखो 6t², राइट, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चाहिए क्या, v एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए ना, ओके, v एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो x आ गया, x आ गया इन टर्म्स ऑफ t, v आ गया इन टर्म्स ऑफ t। अब v एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो v क्या है, देखो 6 इंटू t² का वैल्यू यहां से पुट करो, t² का वैल्यू यहां से पुट करना है, ठीक है, इतना है कि नहीं, इतना है। t² के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो 2/3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है नीट में, और जेई के प्रीवियस ईयर से भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान में देखना। तो ये आ गया मेरा t² कितना आ गया, देखो x/2 का पावर 2/3, यहां से घुसाना यहाँ पे, तो 6 इंटू t² के बदले क्या लिख दो, x/2 का पावर 2/3। अब आपको ऑप्शन में कैसे दिख सकता है, ऑप्शन में हो सकता है बेसिकली क्या है, ये दोनों साइड क्यूब कर दो, v³ इक्वल्स टू 216 इंटू x²/2 है ना ये, हाँ 2, x/2 का होल स्क्वायर है, ये बेसिकली x²/4 है, ठीक है। क्यूब उड़ेगा ना, क्यूब कर दिए तो ये इसका क्यूब और इसका क्यूब, मतलब x/2 का होल स्क्वायर बच रहा है, x²/4 बच रहा है, ये बेसिकली क्या हो गया 54। ऑप्शन में आपको ऐसा दिख सकता है, ऑप्शन में दिखेगा v³ इक्वल्स टू 54x², v इक्वल्स टू 54x³, तो इस टाइप से कुछ दिखेगा, आपका आंसर ये, ठीक है। आपको कुछ भी पूछ ले, v एज अ फंक्शन ऑफ x पूछ लिया, तो आप क्या करो, v एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल लो, x एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल लो, t को एलिमिनेट कर दो। ये ना ट्राई करो खुद से, a एज अ फंक्शन ऑफ x खुद से ट्राई करो एक बार, a एज अ फंक्शन ऑफ खुद से ट्राई करो, देखो v निकाल लिया, यहां से a क्या आ जाएगा, ये 60² से निकालना ना, 60², ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन 12t, a एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, a क्या आ गया मेरा 12t, a क्या आ गया 12t, t के बदले क्या पुट कर ले, देख x/2 का क्यूब रूट, t के बदले क्या पुट कर दो, x/2 का क्यूब रूट। आपको ऐसा भी दे सकता है 12, इतना घटिया में देगा
x का पावर 1/3 बाई 2 का पावर 1/3, मतलब भावना को समझो। या तो ऐसा दे देगा या फिर ऑप्शन थोड़ा मैनिपुलेट कर लेना, क्यूब करके दे सकता है दोनों साइड, मतलब a क्यूब इक्वल्स टू 12 का क्यूब जो भी है 12 का क्यूब इंटू x/2 जो भी आएगा, ऐसा करके भी दे सकता है। और बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर xt दे दिया, सिर्फ अगर एक उसमें से कोई भी अगर एक दे दिया, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। xt दे दिया तो vt 80 निकल जाएगा ना, कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम के बाकी 3 निकल जाएगा, और ऐसा रिलेशन में निकाल सकते हैं t को एलिमिनेट करके। सो ये अगर दे दे तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। अच्छा, टेंशन कब होता है, देखो सारा फॉर्मेट एक एक करके डिस्कस करेंगे, ढंग से देखना। अगर सपोज मेरे को वो नहीं दिया हो, मेरे को सपोज मैं सारा फॉर्मेट लेता हूं, चलो x एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे सकता है, और क्या क्या दे सकता है, डायरेक्टली t का फंक्शन नहीं देगा, x एज अ फंक्शन ऑफ v बोल दिया मैंने, ये हो सकता है दिया हो आपको, या फिर ये दिया हो सपोज x एज अ फंक्शन ऑफ a दे सकता है, ठीक है, या फिर v एज अ फंक्शन ऑफ x दे सकता है, या फिर v एज अ फंक्शन ऑफ a दे सकता है, या फिर a एज अ फंक्शन ऑफ x दे सकता है, a एज अ फंक्शन ऑफ b दे सकता है, यही देगा ना, सब लिख दिया। मतलब ये तीन में से कोई भी तो उठा लो आप, आपस में वो रिलेशन इतना करके पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर ये सारा दिया हो, माय ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मैं सारा एग्जांपल कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6, ये सारा एग्जांपल मैं करूंगा आपके सामने, सिंपल एग्जांपल्स उठा के, एंड आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट दैट whatever relation is being given to me, I can always, just one relation, if I know one relation, I can derive any relation that I need. All I need to take care is, always remember v equals to dx by dt, because you need to break whenever you see v. Sometimes you might have to, suppose for example यहाँ तो कुछ नहीं कर पाया, suppose कहीं लिखा रहता अगर आपको, suppose a equals to 12t, you should always remember in the back of your mind that I can write a as dv by dt, then I'll get v as a function of t. That much you have to remember, that v can be always broken as dx by dt, a can always be broken as dv by dt, a can also be broken as v dv by dx, v dv by dx के terms में भी a can be broken. So these three relations you have to always keep in your mind, and no matter what question is asked, if only one relation is given in any terms, if any relation is given, I can always arrive at all other relations. See, we'll take one by one. Say for example x is a function of velocity. Say for example I write x equals to 5v. Simple. I have to find x as a function of time. How will I find? Can I do anything with x? I cannot do anything with x. What am I supposed to do? You change v. Write it as dx by dt. Right? So what will I get? See, x by dx equals to, oh, you cannot write like this. x by dx नहीं कर सकते, पागल हो गया, x by dx कैसे कर देगा, फिर इंटीग्रेट कैसे करेगा, dt equals to 5 dx by x, this is possible, right? So now now you can integrate both the sides. I'm assuming I'm not taking any initial conditions. 2 times in mains and sometimes in NEET, at least 2-3 times in NEET and 2-3 times in mains, such questions have come where initial limits have not been given, initial conditions were not specified, that at time t equals to this, x equals to this, initial conditions were not specified. In case initial conditions are not specified, you integrate them just like we did in indefinite integrals, without considering the initial condition and proceed ahead. मैं दिखा रहा हूं, देखो ऐसे करके डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर दो बिना कुछ लिमिट्स लिए, dt का इंटीग्रेशन t, 5 dx का dx by x का ln x, खत्म, इतना ही करना है बस आपको, you don't have to bother about limits. Now what will I get? See, this is t by 5 e का power t x equals to e का power t by 5. I have got the relation, x as a function of time. This is basically x as a function of time. This implies, can I find velocity as a function of time? How? Simply differentiate this. We will get 1 by 5 e ka power t by 5. If I need to find acceleration as a function of time, I'll get 1 by 25 e ka power 2 by 5. Once again, I've differentiated this, that's all. Simple. So अगर ऐसा कुछ रिलेशन दिया है ना, क्या मैं कर सकता हूँ 100%? हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें एक थोड़ा सा टफ दे सकता है, सपोज उसी वैरायटी को ये आप करो खुद से, दिस यू डू ऑन योर ओन. सपोज ऐसे x इक्वल्स टू
5 ये बोल दिया ना, ओके। सपोज आई टेल 5b plus 3, you try to do this on your own। वो वाला खुद से ट्राई करो और मैं इधर कुछ और क्वेश्चंस लिख देता हूँ तब तक। अरे ये मिटा दिया, ठीक चलेगा। क्या ट्राई किया देखो, मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या क्या दिया था हमने, x b t, x is a function of b, x is a function of a, b is a function of x, b is a function of a, as a function of x is a function। ये 6 चीज पूछा था, ये 6 चीज पूछा था। इसको मिटाना नहीं है, उसको छोड़ के सब कुछ मिटाते रहना, क्योंकि ये 6 पे आप पूरा बोर्ड भरेंगे। अच्छा, x equals to 5b plus 3 यही कर देते हैं। देख कैसे करें, I need to change b as dx by dt, then I'll get x as a function of time, 100% श्योर, इतना तो मिल जाएगा अपने को। So x क्या कर लो, 5 dx by dt plus 3। अब ये ऐसे डायरेक्टली तो कुछ होगा नहीं, तो इसको इधर भेजो, x minus 3 equals to 5 dx by dt। ठीक है, आप देखो ज्यादा खुशी खुशी ये मत कर लेना, कोई बच्चा चिपका देगा, सोचा सर x और dx तो साथ में रहना चाहिए, x और dx तो भाई भाई है, साथ में रहना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ। इसको इधर भेज के क्या करेगा, मतलब बेसिकली ये कर देगा। सपोज ये कर दिया, अरे तो इसका थोड़ी कुछ कर सकते हैं अब आगे, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। अपना dx जो है मल्टीप्लीकेशन के टाइप से रहना चाहिए x के साथ, या तो डिवीजन के, मतलब x जो है, मतलब सपोज dx है, सो आइदर दिस इज अ फंक्शन सपोज ऑफ x, तो आइदर मल्टीप्लीकेशन के टाइप में रखो, या फिर आप dx बाय उस फंक्शन को रखो विच इज अ फंक्शन ऑफ x, तब कुछ बात बनेगा। आप ऐसे जोश में लिख दिए कि इंटीग्रल dx प्लस a, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका कुछ हम कर नहीं सकते। सो देयरफॉर राइटिंग लाइक दैट इज यूजलेस। सो राइटिंग लाइक दिस इज यूजलेस, देयरफॉर ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, x minus 3 5 dx। अब dx बाय ये भेजना पड़ेगा उधर, ये तो करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो क्या आ गया आपका, और dt को इधर भेजो लेफ्ट साइड में, अब क्या आएगा देखो, dt by 5 equals to dx by x minus 3, dt by 5 equals to dx by x minus 3। now you can integrate, बोला था ना इसे ऊपर रहना चाहिए न्यूमरेटर में। now you can integrate and perfectly like indefinite only आप इंटीग्रेट कर लो। ये क्या आ जाएगा देखो फटाक से, t by 5 equals to ln x minus 3, this implies x equals to e का power t by 5 plus 3, v equals to 1 by 5 e का power t by 5, and acceleration is same, it's 1 by 25। ऐसे करके करना है, ठीक है। तो ऐसे की प्रैक्टिस किया आपने खुद से एक बार, होना चाहिए था ये वाला, ठीक है। x इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी बता दिया, x इज अ फंक्शन ऑफ a। सेकंड एग्जांपल, x इज अ फंक्शन ऑफ a, सपोज मैं बोल रहा हूं x इक्वल्स टू, सिंपल, x इज अ फंक्शन ऑफ a 2a, x इक्वल्स टू आपको दे दिया 2a। नाउ हाउ यू विल सॉल्व, अच्छा सॉल्व क्या करना है, अपने को चाहिए ये, तो बच्चे को करना क्या है सर, करना ये है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तीन चीज बताना है। x इज इक्वल्स टू 2a, क्या करेंगे हम, a को dv by dt लिख के कोई फायदा नहीं है, लिख के देख लेना कुछ नहीं आएगा। x क्या लिख देंगे, 2v dv by dx। ऑफ कोर्स आपने किया होगा, आई नो आपने यही किया होगा, वेरी गुड। सो अभी क्या करेंगे, dx को उधर भेज देंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x square by 2, और इधर 2v dv मतलब v square by 2, तो मतलब x square by 2 equals to v square। इसका मतलब v क्या आ गया, सही कर रहा हूं मैं, v dv by dx, x square by 2 equals to 2v square by 2, ये कट गया, हाँ। सो v कितना आ गया देखो, तो मेरा वेलोसिटी आ गया x by रूट 2, राइट। अब क्या कर सकते हैं, तो मेरे को चाहिए x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ तो v इज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, v इज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए सर, खैर तो v को क्या लिख दो, dx by dt। सो dx by dt क्या आ गया, dx by dt क्या आ गया, x by रूट 2, x by रूट 2। इसका मतलब ln x क्या आ गया, t by रूट 2 है ना, dx x को इधर भेज दिया तो dx by x का इंटीग्रेशन ln x, और dt को उधर भेज दिया तो t by रूट 2। इसका मतलब x क्या आ गया, e का पावर t by रूट 2, ठीक है। तो
तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। कर दे रहा हूं 1/√2 e का पावर t/√2, एक्सेलरेशन 1/2 e का पावर t/√2, सिंपल। अब तो ये आप कर सकते हैं आई होप खुद से। उसी तरह से यहाँ पे a प्लस समथिंग ले लेता मैं अगर, तो a को तोड़ सकते थे आप, सपोज ये एग्जांपल आप खुद से ट्राई करो एक बार। ये सेकंड का ही b, इसी का b पार्ट सपोज मैं दे रहा हूं आपको, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ सब ठीक चल रहा है। सो 2 का b देख लो, सपोज मैं आपको बोला x इक्वल्स टू 2a प्लस 5, कुछ भी दे दिया हमने। फिर से कैसे करेंगे, 2a को लिख देंगे v dv बाई dx प्लस 5। फिर से क्या करेंगे, इसको इधर लेके आना, x माइनस 5 इक्वल्स टू 2 v dv बाई dx। अब खुद से कर लो, मैं नहीं करने वाला। हाँ अब खुद से कर सकते हैं ना, dx को इधर ले आना, इंटीग्रेट कर लेना। आई होप हो जाए, मैं भी करता हूं चलो। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ओके शायद हम लोग लटक जाएंगे इस केस में, खैर देख लेते हैं। x²/2 माइनस 5x इक्वल्स टू 2v²/2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 10x इक्वल्स टू 2v²। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे, एटलीस्ट फिजिक्स में। यहाँ पे क्या है, v एज अ फंक्शन ऑफ कुछ खतरनाक सा आ रहा है x, मतलब बेसिकली देखो दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो कुछ आ सकता है, थोड़ा ट्राई मार के आप एक बार। अच्छा ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क दे रहा हूं। अगर ये आया आप ट्राई करो ये निकालने का, निकाल लिया तो मेरे को बता देना। अगर आप निकाले तो मेरे को बताना, ट्राई करना निकालने का, ठीक है। और अगर कहीं कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आना जो मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, इसका मतलब समझना पूछेगा भी नहीं कभी वो, 100% गारंटीड। आज तक नहीं पूछा है, आज तक पूछेगा भी नहीं। अगर इसका इंटीग्रेशन आप आगे जाके फंस जा रहे हैं तो टेंशन मत लो, पर ट्राई करना जरूर निकालने का, ठीक है। अगर मैथ्स में इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पढ़ा है, ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। फिर तो नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। अगर इंटीग्रेबल नहीं है आगे तो अपना यहाँ क्लास का टाइम खराब नहीं करेंगे। बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, एक्स फंक्शन ऑफ ए दिया तो निकालना कैसे है, ये तीन चीज कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखो तीसरा एग्जांपल पे आते हैं, फटाक से देखो। और क्या है, ये कवर हो गया, v एज अ फंक्शन ऑफ x, सिंपल। अब आप खुद से कर सकते हैं वैसे, v एज अ फंक्शन ऑफ x। सपोज मैं आपको बोला v इक्वल्स टू 2x, कर सकते हैं यार सिंपल। इसको कर दो dx बाई dt इक्वल्स टू 2x, इसका मतलब dx बाई x इक्वल्स टू 2dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। ln x इक्वल्स टू 2t, इसका मतलब x इक्वल्स टू e का पावर 2t। बाकी दो तो निकाल ही सकते हैं हम, v और a आराम से निकाल सकते हैं ना। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x है तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, आराम से निकल जाएगा। देख लो, हेर फेर के चक्कर में गलती ना कर दिया बस, ठीक है सर। चौथा केस देख लो, v एज अ फंक्शन ऑफ a, v इक्वल्स टू सपोज 5a दे दिया। क्या कर सकते हैं हम, दो चीज कर सकते हैं हम। v को अगर dx बाई dt लिख दिए तो कुछ होने वाला नहीं है, v को dx बाई dt लिख के कुछ फायदा नहीं है। एक मेथड है, हम क्या कर लो, हम क्या कर सकते हैं, v को लिख लो dv बाई dt, उस केस में आ जाएगा आपका dv बाई v इक्वल्स टू 5 dv बाई v इक्वल्स टू dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन मार लो। 5 ln v इक्वल्स टू t, v क्या आ गया, e का पावर t बाई 5, राइट। v क्या आ गया, e का पावर t बाई 5। यहां से अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो e का पावर t बाई 5 बाई 5, और अगर x चाहिए तो 5e का पावर t बाई 5। ऑफ कोर्स मैं बार बार बोल रहा हूं, सारे कंडीशन में मैंने इनिशियल वैल्यूज नहीं लिए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस में इनिशियल वैल्यूज नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मार देना, देख लेना क्वेश्चन में दिया है कि नहीं इनिशियल वैल्यूज। कभी कभी नहीं दिया होता है, कभी कभी दे सकता है। दे सकता है तो आप कर लेना, आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा बस बढ़ जाएगा, पर कैलकुलेशन के जो टाइप है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसी टाइप का रहेगा। तो v a निकाल लेना, मैं कुछ तो बताने वाला था। हाँ एक और मेथड बताने वाला था वहां पे, देखो फटाक से। सपोज वहां कोई बच्चा बोल दिया सर v इक्वल्स टू 5a है, मैं a को लिख दिया v dv बाई dx, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर dv कट गया, dx आ गया 5 dv, dx आ गया 5 dv, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, खुशी खुशी x आ गया मेरा 5v, x आ गया 5v।
और v क्या है, e का पावर t बाई 5। मैच कर रहा है क्या? हाँ, x वही है 5e का पावर t बाई 5। हालांकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप x इक्वल्स टू 5 भी निकाल लिए यहां से जोश में डायरेक्ट v इक्वल्स टू 5a से ऐसे निकाल लिया ना, x इक्वल्स टू 5b, और अगर आपको ऑप्शन ऐसा करके दे, आपको ऑप्शन ऐसा करके दे, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम देख रहे हैं x इक्वल्स टू 5b आ गया। देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 5b, जहाँ b हमारा e का पावर t बाई 5 था, तो वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो x इक्वल्स टू 5b सब ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। एक्चुअल में रियलिटी में जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आया होगा, और यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट आया होगा। मतलब जब दो तरीके से करेंगे तो कोई गारंटी नहीं आपका आंसर सही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो रेशियो तो मैच हो रहा है x इक्वल्स टू 5b, पर जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, मतलब v को क्या लिख दो आप, dx बाई dt, सपोज ऐसे करके लेके आगे चल गए, ठीक है। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका dt इक्वल्स टू 5 dx बाई x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू ये नहीं आएगा, हो सकता है कुछ और आ जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। रियलिटी में यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है c1, जिसको हम इग्नोर किए हैं, यहाँ पे एक और कांस्टेंट ऐड हो रहा है c2, इसको इग्नोर करेंगे तो आंसर हो सकता है मिसमैच हो जाए, सेम भी आ सकता है और मिसमैच भी कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। जब भी आपको दो ऐसा मेथड दिख रहा हो, मैं बताता हूँ क्या करना है, ध्यान समझ। रियल प्रॉब्लम्स में क्या करना है आपको, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा ना, b इक्वल्स टू 5 दिया और आपको दिख रहा है, दो तरीके से लिख सकते हैं, वैसे भी और ऐसे भी, तो कौन सा मेथड चूज करना चाहिए वो इस पे डिपेंड करता है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल कंडीशन क्या दिया है आपको। रियल प्रॉब्लम में देखो, आपको इनिशियल कंडीशन क्या दिया है वो उस पे डिपेंड करेगा। आपको ये दिया हुआ ही रहेगा। अगर दो तरीके से मेथड, अगर आप दो मेथड से अलग अलग तरीके से कर पा रहे हैं, इट मीन सम इनिशियल कंडीशन मस्ट बी गिवन टू यू, देन ओनली यू कैन फॉलो, अदरवाइज आगे जाके गड़बड़ हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसे कर देगा, कोई बच्चा ऐसे कर देगा, आंसर मिसमैच कर जाता है आगे, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन के चलते। खैर यहाँ मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो एक्चुअली सपोज हमारे क्वेश्चन में, हालांकि यहाँ मेंशन नहीं था तो मैं वैसे कर दिया, पर सपोज इनिशियल कंडीशन दिया होना चाहिए ऐसे केसेस में। तो वैसे केसेस में बोलता हूँ लेट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड। मैं वैसे मान ले रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड भी 0 नहीं ले सकते, फंस जाएंगे। तो उस केस में एक्चुअली ये क्या आएगा देखो, वो तो सही है अपना 5 ln v, और उसका लिमिट क्या रहेगा 2 से v, देख लो ध्यान से, इक्वल्स टू t, सही बोल रहा हूं ना, इक्वल्स टू t फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना 5 ln v बाई 2 इक्वल्स टू t, इसका मतलब v क्या आ गया, e का पावर t बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आंसर है। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा आपका। और अगर आप अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि आपको ये लगाना है, कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा टाइम t इक्वल्स टू 0 लेट v बी 2 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप ऐसे कर रहे हैं, सपोज जो उसमें ऐसा नहीं, ऐसे कर दिए v इक्वल्स टू 5, a के बदले v ये काट दिया अपना, dx को इंटीग्रेट कर लिया। अब जब ये लिखेगा तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अकाउंट में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया गया है क्वेश्चन में। तो अगर आप यहाँ पे c1 ले रहे हैं, अब आप पुट नहीं कर सकते पहले, क्योंकि टाइम t कहाँ है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे दिया है 2 मीटर पर सेकंड। मैं निकाल सकता हूँ क्या, टाइम तो दिख ही नहीं रहा है, तो अपन निकाल नहीं सकते यहाँ से, तो फंस जाएंगे। तो आपको ध्यान में क्लिक करना चाहिए कि वो मेथड से करूँ या ये मेथड से करूँ। अगर आपको इनिशियल कंडीशन दे दिया है तो आप हमेशा दिमाग में रखना कि पहले ही इंटीग्रल स्टेप में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं रहना चाहिए एज अ वेरिएबल, इट शुड बिकम अ कांस्टेंट, प्रॉपर कांस्टेंट रहना ही चाहिए। इसलिए हम ऐसे करके ही करेंगे। ये मेथड से मेरा आंसर गड़बड़ आ जाएगा, बहुत लेंथी चला जाएगा, आप करके देख सकते हैं एक बार ऐसे। इसे भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी होमवर्क बहुत, अगर उस्ताद हैं तो ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर नहीं हो तो मेरे पास आके पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो, ठीक है। तो अपना बेसिकली ध्यान रखना ये सब, जहां जहां दो मेथड होता है वहां कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, वो मेथड हम फॉलो करेंगे। अगर एम्बिगुअस है, दो मेथड है, दो आंसर आ जाएगा, तो वो मेथड हम फॉलो करेंगे जो इनिशियल कंडीशन में फिट हो, जो इनिशियल कंडीशन में मेरा फिट हो, वो मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। खैर ये तो कौन सा हो गया अपना फोर्थ, 1 2 3 4 बी एज अ फंक्शन ऑफ ए। ये फटाक से देखो फिफ्थ वाला क्या है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सपोज ए इक्वल्स टू अल्फा एक्स, कुछ भी दे दिया, इक्वल्स टू अल्फा एक्स। अब क्या लिख देंगे, ए को
ए क्यूब आया वी डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, वी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स, इसका मतलब वी स्क्वायर, अब फिर से इनडेफिनेट इंटीग्रल लगा के नॉर्मल तरीके से कर रहा हूं, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू अल्फा एक्स, इसका मतलब v क्या आ गया, ये आ गया बेसिकली मेरा v। अब मेरे को x एज फंक्शन ऑफ t निकालना था, तो मैं v को क्या लिख दूं, dx बाई dt। देखो यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, और कोई करने का तरीका ही नहीं, आपको ये मारना ही पड़ेगा, आपको ये मारना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है करने का, इसीलिए वैसा एम्बिग्यूअस केस यहाँ पे नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन में हो सकता है इनिशियल कंडीशन ना दिया हो, इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था, अगर इनिशियल कंडीशन ना दिया हो यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड लाइक नॉर्मल इंटीग्रल, नॉर्मल इंडेफिनिट इंटीग्रल जो पहले पढ़े थे, दैट वे यू कैन प्रोसीड इफ इनिशियल कंडीशन इज नॉट गिवन, and in which condition it may not be given if the cases are non ambiguous, for ambiguous cases like this initial condition must be given। ठीक, अब ये क्या गया देख, रूट टू अल्फा तो कांस्टेंट है, टेंशन नहीं है, पर ये बेसिकली अपना x का पावर हाफ है। अब ये क्या आ गया, ऐसा ही जेई का क्वेश्चन में पूछा गया था 2000, मेरे को याद नहीं है डेट वेट, 2006 में 2000 पता नहीं पूछा जाता रहता है ये सब, तो मैं ऐसे स्टाइल मारने के लिए नहीं कर रहा था, अच्छा क्वेश्चन है जो कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब ये क्या आ गया अपना dx बाई रूट एक्स ले लो इक्वल्स टू 2 अल्फा dt, दोनों साइड क्या कर देंगे हम इंटीग्रेट, इसका मतलब x का पावर माइनस हाफ, मतलब x का पावर हाफ बाई हाफ, खैर वो तो हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, मतलब मैं ऐसे क्यों कर रहा था, इनिशियल कंडीशन नहीं दिया, ऐसे लिख देंगे 2x का पावर हाफ इक्वल्स टू रूट 2 अल्फा इनटू t, इसका मतलब देखो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है ना, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर, इसका मतलब x क्या आ गया मेरा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 2 अल्फा बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, देख लो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हूं मैं, ठीक है, ऐसा आ गया, इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, जब x आ गया तो यहां से वेलोसिटी फटाक से निकाल सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर दो, मतलब अल्फा बाई 2 इंटू 2t कट गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया अल्फा, और ये आ गया v, सो कुछ भी निकाल सकते हैं हम, अगर ax दिया हो तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब फटाक से देखो ये लास्ट वाला आप खुद से ट्राई करो करने का, सिंपल है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दिया, ये तो बहुत आसान है, ट्राई करो, 6 था क्या, हाँ, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब मान लो मैं दे दिया 2v मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको बताना है x और t, क्या करेंगे, ये कर चुके थे क्या, एक्सेलरेशन, अच्छा इज अ फंक्शन ऑफ x, अच्छा यहां पे देखो दो तरीका है करने का, या तो आप x को मतलब a को क्या लिख दो, dv by dt equals to 2v, या फिर a को लिख सकते हैं v dv by dx equals to 2v, क्या लिखेंगे, सपोज मैं बोल रहा हूं आपको इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है एट टाइम t equals to 0 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, तो कौन सा वाला कंडीशन लेंगे, पहला वाला कंडीशन लेंगे कि दूसरा वाला, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, पहला वाला। अगर आपको बोलता एट x equals to 0 v is 2 मीटर पर सेकंड, तो कौन सा लेते, ये वाला कि ये वाला, फिर ये वाला लेते, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, इसलिए वो कौन सा मेथड फॉलो करना है इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, नहीं दिया है तो भगवान मालिक है, जनरली दे देता है, ऐसा घटिया क्वेश्चन नहीं पूछता है, अलग अलग आंसर आ सकता है बोल रहा हूं, अगर पूछ दिया इनिशियल कंडीशन नहीं दिया समझ लेना दोनों से आंसर सेम आएगा, अब करके देखना दोनों से आंसर सेम आएगा, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हो तो, और दिया है मतलब ध्यान से देखना फिर, क्योंकि अगर आप एक भी इंटीग्रल, सपोज यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया ना, इनिशियल कंडीशन सपोज ये की है, सपोज ये दिया हुआ आपको एट टाइम t इक्वल्स टू 0 2 मीटर पर सेकंड, मार दिए ये जोश में और निकाल लिया v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, अच्छा v भी कट जाएगा, वैसे भी v भी कट जाएगा तो आपका देखो v भी कट जाएगा ये वाला, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू 2x मीटर पर सेकंड, पर आंसर ये है कि ये है, एक्चुअली में ये क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन स्पेसिफाइड है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और फिर यहां से आगे बढ़ने में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, इसीलिए इनिशियल कंडीशन हमेशा पुट कर लिया करो, और वो से फॉलो नहीं कर रहे इसमें नहीं पुट कर सकते, तो इसलिए ये वाला फॉलो करेंगे, तो उससे आंसर क्या आएगा देखो, तो dv by v मतलब ln v equals to 2t, इनिशियल कंडीशन दिया आएगा, इनिशियल कंडीशन दिया आएगा 0 सेकंड पे 2 दिया हुआ है, t पे मान लो v, ये क्या आ गया ln v by 2 equals to 2t, वही सिंपल सा बात है, फिर से ये क्या आ जाएगा 2e का पावर 2t मीटर पर सेकंड, और देख लो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड आराम से आ जाएगा, ये तरीके से करके देखना आगे, ये होमवर्क इस तरीके से करके देखना आगे आ रहा है कि नहीं, ट्राई करना खुद, जब तक आप खुद से एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, खुद से करना है, ये आप गेम खुद से खेल सकते हैं, ये सब खुद से आप कर सकते हैं,
आपको बेसिकली मैं बता दिया, कुछ भी अगर दिया रहे तो आप दूसरा कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी रिलेशन से कहीं भी जंप मार सकते हैं उसमें, ठीक है। अब देखो सपोज एक्सेलरेशन अगर वैसे दे दिया और आपको बोला बताओ a एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कुछ भी, मतलब आई एम जस्ट रैंडमली पिकिंग अप क्वेश्चन, सपोज a भी दे दिया, आपको पूछा a x बताओ क्या होगा, तो कैसे करेंगे? करने का तो कोई तरीका ही नहीं, एक ही तरीका है, dv by dt कर लो या v dv by dx, फिर से वही प्रॉब्लम को इनिशियल कंडीशन दिया होना चाहिए। पर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ अगर x बोला है ना, इसका मतलब एक तो देसी तरीका है क्या, जो पहले बताया था, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख लो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो फटाक से a को क्या लिख लो आप, dv by dt इक्वल्स टू 2v, इसका मतलब ये आ गया आपका ln v इक्वल्स टू 2t, इनिशियल कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है, नॉर्मल इंडेफिनिट वैसे कर रहा हूं मैं। यहां से क्या आ गया, b इक्वल्स टू e का पावर 2t, अच्छा इसका मतलब a क्या आ जाएगा, e का पावर 2t by 2 यहां से, और यहीं से x क्या आ जाएगा, बेसिकली x और a दोनों को टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना है ना, सॉरी यहां से x आएगा इतना, ये इंटीग्रेशन करने से आएगा, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2e का पावर 2t, राइट। अब a एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है, तो मैं a लिखूंगा, e का पावर 2t क्या है 2x, तो 2 into 2x, मतलब a आ गया मेरा 4x, a क्या आ गया मेरा 4x, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे करके, अच्छा एक बार देख लेते हैं, देखो सपोज एक दूसरे मेथड से कर रहा हूं, एक्सेलरेशन अगर v dv by dx लिख दिया, एक्सेलरेशन लिखा v dv by dx इक्वल्स टू 2v, ये क्या हो गया, v यहीं कट जाएगा, तो मेरा v आ जाएगा देखो 2x, v स्ट्रेट अवे आ जाएगा मेरा 2x, यहां से v कितना आ रहा है, अच्छा v अगर 2x आ गया और एक्सेलरेशन को x का फंक्शन लिखना है ना, तो a क्या है 2 into v के बदले पुट कर दो 2x, तो मेरा a इक्वल टू 4x आ गया, a इक्वल टू 4x आ गया, ठीक है। आ सकता है, मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप दो मेथड फॉलो करेंगे तो भी आंसर आ सकता है, और कभी कभी नहीं भी आता है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं, इट्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, समटाइम्स इट मे नॉट मैच, जनरली इट मैचेस, so what is the conclusion? The conclusion is that if you are given initial conditions, then integrate in such a way that every time you can substitute, in every integral you can substitute those initial conditions always. There should never be a constant left. You should never have a constant in your integration if the initial conditions are given. If the initial conditions are not given, be 100% assured that whichever method you choose, your answer will come. तो चार ऑप्शन में से कोई ना मैच करेगा, हमको यहाँ पीएचडी नहीं करना, हमको चार ऑप्शन में से कोई मैच करना, तो 100% करेगा ही करेगा, वरना मैं एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको, इसे इसमें कर भी रहा है, अब नहीं भी कर सकता था पर कर रहा है, इसमें सब कुछ सही है, ठीक है। सो ये अपना एप्लीकेशन हो गया, कोई भी रिलेशन दे सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं हम। अब एक क्वेश्चन करके मैं फटाक से खत्म करता हूँ, देख एक बढ़िया क्वेश्चन, वन गुड क्वेश्चन, यू कैन ट्राई। और वो क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, a एज अ फंक्शन ऑफ v, राइट। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज आई से a इक्वल्स टू 2v plus 3, you have to find velocity as a function of time, can you find? मैं डायरेक्ट देता हूं, सपोज ये दिया आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, फाइंड वेलोसिटी एट 2 seconds, सपोज ये बोला, एक बार ट्राई करो खुद से फिर देखना, एक बार खुद से ट्राई करो फिर देखो। मैं क्या करूंगा, देखो a को क्या कर लो dv by dt, सो dv by dt इक्वल्स टू 2v plus 3, ये पूरा 2v plus 3 को नीचे लाना पड़ेगा, ये पूरा 2v plus 3 को नीचे क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि 2v इधर माइनस हो जाएगा तो कुछ फायदा नहीं है, पूरा लाना पड़ेगा अपने को, इसलिए मैं लिखूंगा dv by 2v plus 3 इक्वल्स टू dt, दोनों साइड में मार दूंगा इंटीग्रेशन, इधर क्या आ जाएगा देख, ln 2v plus 3 इसका हाफ, दिस इज इक्वल्स टू t, कुछ इनिशियल कंडीशन नहीं दिया गया, कुछ इनिशियल कंडीशन दे देते हैं, चलो मैं बोलता हूं इनिशियल कंडीशन दे देना चाहिए, दे देते हैं कि एट t इक्वल्स टू 0 से वेलोसिटी 0, मान लो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को वैल्यूज, है ना, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, t इक्वल्स टू t पे वेलोसिटी क्या होगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो 2 को उधर भेज दो, 0v 0t, ये क्या हो गया, 2 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, कल कंफ्यूजन हो रहा है, उधर भेज दो, ये क्या गया देखो, ln 2v plus 3 माइनस 0v plus 0, 2 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, 2 को उधर भेज दो, ये क्या गया देखो, ln 2v plus 3 माइनस 0v plus 0, 2 को मैं उधर भेज दे रहा हूँ, 2 को उधर भेज दो, ये क्या गया देखो, ln 2v plus 3 माइनस
पूरा लिख रहा हूं, माइनस लॉन 3 इक्वल्स टू 2t। इसका क्या मतलब हो गया, लॉन 2v प्लस 3, ये लॉन के अंदर में बाई 3, ये लॉन के अंदर में ध्यान रखना, इक्वल्स टू 2t। इसका मतलब 2v प्लस 3 क्या आएगा, 3 इंटू ई का पावर 2t। इसका मतलब 2v आ गया 3 e का पावर 2t माइनस 1 बाई 2, हटा दे रहा हूं, ये वेलोसिटी आएगा। पूछा क्या था क्वेश्चन में, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम आया है, पूछा है वेलोसिटी एट 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी एट 2 सेकंड क्या होगा देख लो, 3 यहाँ 2 पुट कर दो, e का पावर 4 माइनस 1 बाई 2। ऐसे मत देखो, पूछ लेता है क्वेश्चन पूछ सकता है 100%, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, वो बच्चा टाइप नहीं आता है कि वेलोसिटी दे दिया 2t प्लस 3, ये भी पूछता है वेलोसिटी होता है 2t प्लस 3, बताओ x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, तो बता ही सकते हैं ना, ये भी भूल गया तुम लोग, x कितना हो जाएगा देख लो, t स्क्वायर प्लस 3t प्लस एक कांस्टेंट, वो इनिशियल कंडीशन दे देगा, कांस्टेंट लिख लेने का आपको, या फिर ऐसा करके जैसा करना है आपको, इनिशियल कंडीशन सेट कर सकते हैं यहाँ भी। तो दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड यू शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी कंफर्टेबल यू शुड बी इन इंटीग्रेशन। अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन, सपोज हम कभी कभी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वो फ्री फॉल वाला क्वेश्चन जो हम किए थे, जहां हम बॉल क्या करते थे, ऊपर फेंक देते थे, राइट। सपोज आई थ्रो अ बॉल, ये एक बॉल है मेरा, ऊपर मैंने फेंका इसको v वेलोसिटी से, ठीक है, मान लो ये इसका मैक्स हाइट है, ये मेरा क्वेश्चन मैक्स हाइट है। अच्छा, अब आपको एक चीज ऐड कर दिया, यहाँ तो अगर मैं नॉर्मल बोलता था फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये है पार्ट ए, मैं फटाक से बोल दूंगा सर v इक्वल्स टू u माइनस gt, मान लो u मीटर पर सेकंड से फेंका, मान लो u मीटर पर सेकंड से फेंका, तो बोलो तो डायरेक्ट u माइनस gt, यही है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। पर सपोज अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया, पार्ट बी इसका है, कंसीडर एयर रेजिस्टेंस ऑफ kV, मतलब ऑफ मैग्नीट्यूड kV, कंसीडर एयर रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड kV, फाइंड Vt एज बॉल गोज अप। अब निकालो, मैं देख लेता हूं सब ठीक चल रहा है ना, हाँ सब ठीक चल रहा है। तो कंसीडर एयर रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको kV, मतलब ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस किधर लगेगा, ऊपर के नीचे, नीचे की तरफ लगेगा। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोला है आपको, तो कोई भी रैंडम पॉइंट पे नीचे की तरफ तो mg लग ही रहा है, एक बार ट्राई कर लेना खुद से, एक बार वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है आपको, ट्राई करो। और फिर देखो ऊपर की तरफ mg लग रहा है, नीचे की तरफ kV लगेगा, एयर रेजिस्टेंस है ना, एयर रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीट्यूड kV, तो नीचे की तरफ kV लगेगा, राइट। ओके, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, थोड़ा बहुत तो फोर्स पढ़ा होगा आपने, थोड़ा बहुत फोर्स पढ़ा ना, F इक्वल्स टू ma बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या है देखो, मतलब बेसिकली मैं तो कहीं तो काइनेमेटिक्स क्वेश्चन है ना, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं क्या, या कुछ तो चाहिए ना अपने को, एक्सेलरेशन चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो वहां ध्यान दो, F, ये F ma नहीं होता, F नेट इक्वल्स टू ma होता है। यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है उस पर, माइनस mg माइनस kV, ये क्या है, ये नेट फोर्स है, नीचे की तरफ जो लग रहा है। और माइनस क्यों लिया, माइनस mg क्यों लिया, नीचे लग रहा है इसलिए, कन्वेंशन वाइज, kV को भी नीचे। दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया देखो, माइनस mg माइनस kV बाई m, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। पूछा गया है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब a को क्या लिख दो, dv बाई dt, फटाक से देखो, a को लिख दो dv बाई dt। अब देखो, अब ध्यान से ये mg मतलब माइनस mg माइनस kV है ना, माइनस mg माइनस kV है, बहुत बढ़िया। इसको नीचे ला सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये dv है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है ना बाबा, इसको इसके नीचे लाके इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, वही करेंगे। देख dv बाई माइनस mg माइनस kV, इसको इंटीग्रेट कर दो और उधर लेके चले जाओ 1 बाई m और इंटीग्रेट कर दो dt को। अच्छा, ये अब इसको इंटीग्रेट करना ध्यान से, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, सोचो, फेंकते समय वेलोसिटी कितना था, u मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा मत सोचना कि इनिशियल कंडीशन नहीं दिया है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, सोचना है आपको फिजिकली। 0 u और टाइम t इक्वल्स टू t पे मेरे को वेलोसिटी निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन।
यहां से क्या गया देख dv बाई, ये बिल्कुल यही क्वेश्चन है मैं कराया था इस टाइप से, बिल्कुल इस टाइप से देख लो, मतलब ऐसा है ना dv बाई 2v प्लस 3, ये भी 2v प्लस समथिंग v प्लस कॉन्स्टेंट ही है ना, क्या हो जाएगा देखो इसका, अच्छा यहां लिख रहा हूं, ये क्या है माइनस लॉन, मतलब लॉन ऑफ इतना, अब टेंशन मतलब क्या है, इसको आगे बंद कर लो, बेसिकली dv बाई फंक्शन ऑफ v है ना यार, तो लॉन ऑफ वो फंक्शन लिख लेंगे। और प्रॉब्लम क्या है, इसका इंटीग्रेशन वो होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये हो, ये 1 बाई माइनस mg माइनस kv, इसका इंटीग्रेशन ये होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई इतना, और साथ में माइनस के भी आ जाएगा, क्योंकि घुस के dv के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के भी आएगा, उस माइनस के को उड़ाने के लिए नीचे माइनस के लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो साफ साफ p बाई m आ जा रहा है। अच्छा अब देखो, अच्छा इसका लिमिट भी था, इसका लिमिट भी है कहां से कहां तक, u से लेकर के v तक, देख फटाक से, सिंपल है, कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं है फिजिक्स, ज्यादा कुछ नहीं है, पर पूछता है क्वेश्चन, ध्यान से देखो वो क्या जाएगा, उसका लिमिट पुट कर दो, माइनस mg माइनस kv, ये लॉन दिस माइनस, इसको उधर भेज दो, ये जाएगा माइनस kt बाई m, टेंशन नहीं, वो माइनस kt बाई m उधर हो गया। अब इस पे अब सिर्फ इस पे फोकस करो, ये क्या कह दे, माइनस लॉन mg माइनस kv, राइट, माइनस लॉन माइनस mg माइनस ku इक्वल्स टू माइनस kt बाई m, और ये लॉन a माइनस लॉन b है, इसको क्या लिखते हैं हम, लॉन a बाई b, लॉन a बाई b मतलब माइनस mg माइनस ku, देख सब प्लस प्लस कर सकते हैं माइनस 1 से, दिस इज इक्वल्स टू माइनस kt बाई m, बस सिंपल है। अब क्या हो गया देखो, mg प्लस kv इक्वल्स टू e का पावर माइनस kt बाई m मल्टीप्लाइड बाई दिस थिंग mg प्लस ku, इट्स सिंपल ओनली, डोंट वरी, सिंपल है बस। अब यहां से v निकाल लेंगे दोस्तों, ये फटाक से v का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, e का पावर माइनस kt बाई m, e का पावर माइनस kt बाई m मल्टीप्लाइड बाई क्या है mg प्लस ku, मल्टीप्लाइड बाई mg प्लस ku माइनस mg बाई k, ये है वेलोसिटी, ये है आपका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये होगा, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है वो। बेसिकली क्या था, आपको लिखना था फोर्स लिख लिया आप, तो मतलब एक्सेलरेशन आ गया ना एज अ फंक्शन ऑफ v, जब a एज अ फंक्शन ऑफ v निकल गया तो v एज अ फंक्शन ऑफ t नहीं निकाल सकते आप, ये तो क्वेश्चन किया हुआ है ना यार, a एज अ फंक्शन ऑफ v इक्वल टू dv बाई dt, बस, बाकी तो इंटीग्रेशन नहीं, सिंपल है, और ये भी टफ नहीं है, ये बस आसान है, बस थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है बस, तो ऐसा ये टफेस्ट है, इससे टफ नहीं पूछेगा, इसलिए मैं खुद से करा दिया आपको, ताकि आपको इससे आसानी क्वेश्चन मिले, ठीक है, और अगर मिलेगा तो और साथ में कर सकते हैं हम। इनिशियली आई वांट टू पुल यू एंड लेटर स्लोली यू कैन थिंक ऑन योर ओन आल्सो, एंड आई नो मेनी ऑफ यू माइट हैव डन इट। सी नाउ, अब इतना खतरनाक इसमें ये एक्सप्रेशन आ गया, लेट अस चेक वंस। सी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकंड, कितना आएगा देखो तो, t को 0 पुट कर दो तो ये पूरा 1 आ गया, क्या बचा mg प्लस ku माइनस mg बाई k, you see this is coming out to be u, means velocity at 0 is fine, velocity 0 पे सही है, मतलब सब कुछ ठीक ही चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ठीक है, हाँ ठीक है। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी डू द थिंग्स, इंटीग्रेशन, it is very easy, and like that there are many more examples also which we'll be taking, and actually you'll be solving more and more questions. I'll give you a lot of practice questions, you don't worry, I will give, it's my responsibility, I'll give you a lot of practice questions. These things you have to master, कैसे मैनिपुलेट करना है different things and to get the different results out of it, ठीक है। So here we finish integration, from the next class we'll start with graphs, ठीक है। हरे कृष्णा।